हमारा घर में रोजो सोहर होई। क्या बोला तूने? हमारा घर में रोजो सोहर होई। बजाओ सोहर बजाओ। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे विवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खेसारी लाल यादव से शुरू होता है और पवन सिंह पर आकर खत्म होता है। समझ गया। और दोस्तों यह विवाद भी लगभग खत्म ही हो गया था और सबके गाने भी ठीक ठाक चल ही रहे थे, लेकिन दोस्तों फिर ऐसे में ही खेसारी लाल यादव के गान में सॉरी कीड़े काटने लगे और इस विवाद को खेसारी लाल यादव ने फिर से एक बार बढ़ा चढ़ाकर और बढ़ा दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से हम खाली एक ही चीज कहना चाहेंगे कि यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है, तो कृपया करके इसे भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के इस विवाद की क्या है पूरी कहानी हम आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह को एक बात कही थी और वो बात यह थी कि खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि पवन सिंह का अब एज हो गया है और वो जब हीरोइन के साथ में नाचते हैं तो थोड़ा अंकल टाइप के लगते हैं। 16 साल के नहीं खान। हाँ, सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। ठीक है, समझ गया। और फिर उसके बाद पवन सिंह अपने एक स्टेज शो में खेसारी लाल यादव की इस बात को लेकर, जो खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि पवन सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं, इस बात को लेकर खेसारी लाल यादव के नाम से पवन सिंह एक सोहर बजवा देते हैं। बजाओ सोहर बजाओ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जिसके बाद भैया खूब बवाल होता है और हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ही विवाद के चर्चे होने लगते हैं। और दोस्तों यह विवाद इतना ज्यादा फैल जाता है कि इस विवाद का असर पवन सिंह के नए गाने, जिस गाने का नाम है लहंगा लाग जाए, इस गाने पे भी साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा और बवाल गाना होने के बाद भी इस गाने पर अभी तक सिर्फ 18 मिलियन ही व्यूज है। अभी तक 20 मिलियन भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, जो की इस गाने को अभी तक 25 से 30 मिलियन व्यूज कम्प्लीट कर लेना चाहिए था। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो दोस्तों कहीं न कहीं इस विवाद का असर इस गाने पर भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यह विवाद लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से इस विवाद को बढ़ा दिया है। पवन सिंह के सोहर वाले विवाद पर खेसारी लाल यादव ने अपना करारा जवाब दिया है। अच्छा। और दोस्तों जो जवाब दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को ऐसी ऐसी बात बोल दी है जो नहीं बोलना चाहिए था। कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। ये क्या बात करते हैं यार? खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत खराब चीजें बोल दी हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को यहाँ तक बोल दिया है कि तुम्हारे अंदर सोहर गंवाने की क्षमता नहीं है और मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूँ अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम सोहर नहीं गवा पाओगे। लेकिन केहू के लगे ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। आज हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। और खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि अगर मैं चाहूँ तो हर 9 महीने बाद सोहर गवा सकता हूँ। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और दोस्तों खेसारी लाल यादव अपनी बातों को खत्म करते करते लास्ट में ये कहते हैं कि अगर उधर से कोई जवाब आएगा तो इधर से भी कुछ न कुछ जवाब जाएगा। आज ना तो कल फिर कुछ होने से आई तो एनियो से जाई। बैलान है बिल्कुल। और खेसारी लाल यादव सभी म्यूजिक कंपनी वालों से ये कहते हैं कुछ दिनों तक गाना रिलीज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह बवाल लंबा चलने वाला है। सारे कंपनी भाई हमार कंपनी वाला लोग सुनो तरह तो काल से गाना मत छोड़ियो लो। ऐसा ये काल से गाना नहीं चले वाला। हमार काम हम खोद देने। तुम बिल्कुल गंवारा आदमी हो क्या? तो दोस्तों देखना अब यही है कि यह विवाद कितने लंबे टाइम तक चलता है और यह विवाद कहां जाकर खत्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही लाते रहें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।